डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका दोस्त शेख बशीर आपके लिए आज लेके आया हूँ क्लास फिफ्थ का एक मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है टेंथ एंड हंड्रेड। तो उसमें कुछ चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले उसमें कुछ है सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। आपके पास रूलर होगी अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, आपने देखा होगा। जैसे इस तरीके से ये वाली रूलर आपके पास होती है जिसमें ये स्केल्स दी हुई थी 1 2 3 4 5 और नीचे से ये स्केल्स दी हुई होती है। तो ये जो ऊपर वाली स्केल है 1 to 2, इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे जो सात सात जो लाइन सेगमेंट्स है, इसमें 10 हिस्से हुए हैं। और नीचे आप देखेंगे सिर्फ आपके पास 16 हिस्से आपको मिलेंगे यहाँ पे। इसमें यानी यहाँ से यहाँ तक तो 8 हिस्से मिलेंगे आपको। 4 हिस्से मिलेंगे आपको, और यहाँ से यहाँ तक आपको 4 हिस्से और मिलेंगे, या 8 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये यहाँ पे ये जो ये वाली स्केल है ये सेंटीमीटर्स है, और ये वाली स्केल जो ये इंचेस में हम कहते हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें, आपको पता है यहाँ से 1 से 2 तक जो है इसको हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं, और 2 से 3 तक भी 1 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और एक स्केल यही लेंगे हम, लेकिन इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, थोड़ा जूम करेंगे यहाँ पे। इसका आधा मैं ले रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4 to 5 तक, यानी 4 यहाँ पे है और 5 1 सेंटीमीटर है, इसी को मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी 6 7 8 9 10। तो इसमें 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ये 4 to 5 जितनी स्पेस है, जितनी ये यहाँ पे लेंथ है, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये जो 10 इक्वल पार्ट्स है, हम क्या कहेंगे, हम 10 mm = 1 cm, यानी 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हम यूं भी कह सकते हैं 1 mm = 1/10 cm, 1/10 सेंटीमीटर। यानी अगर हम 1 मिलीमीटर लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1/10 होगा 1 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से हमने सेंटीमीटर टू मिलीमीटर के बारे में जानकारी हासिल की है। तो इसके बाद चलते हैं हम किलोग्राम टू ग्राम। आपने देखा होगा, आपने दुकान पे ज़रूर, आप दुकान पे ज़रूर गए होंगे, उसके पास जो मेजरिंग वेइंग यूनिट्स होते हैं, किलोग्राम, ग्राम्स। तो आज हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले आपको पता है, ये आपने देखा होगा 1 kg यूनिट। उसके बाद ये भी आपने देखा होगा 200 ग्राम यूनिट। तो उसके बाद ये भी देखा होगा आपने 100 ग्राम यूनिट। तो ये भी आपने ज़रूर देखा होगा 50 ग्राम यूनिट। तो ये कुछ वहाँ पे अ, जो वेइंग यूनिट्स है, ये हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो अब आपको पता होगा ये जो 1 kg है ये वाला, ये 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। यानी इसमें 1000 ग्राम्स होती है। तो हम यूं कह सकते हैं 1/1000 यानी अगर हम 1 kg को 1000 हिस्से करेंगे, तो एक हिस्सा जो होगा वो 1 ग्राम होगा। और वी कैन राइट 1/10 kg, यानी अगर हम 1 किलो को 10 हिस्से करेंगे, तो जो एक हिस्सा होगा वो फिर 100 ग्राम होगा। यानी ऐसे 10 मेजरिंग यूनिट्स अगर आप लाएंगे, यानी 10 100 ग्राम्स, तो तब जाके ये 1 किलो के बराबर होगा। तो अब चलते हैं हम किलोमीटर टू मीटर के बारे में, आज हम जानकारी हासिल करेंगे। आपको पता होगा, एक पिक्चर आपके पास आई है, ये एक रोड की पिक्चर है। आपने ज़रूर देखा होगा, जब आप में रोड पे चलते होंगे, आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ माइल स्टोन्स होते हैं, यानी स्टोन्स लगे हुए होते हैं, जो हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक, जहाँ और किसी जगह पर इतने सारे किलोमीटर्स है। तो किलोमीटर एक बड़ा यूनिट होता है, इसलिए ज़्यादातर हम ये रोड्स पर इस्तेमाल करते हैं। रोड्स की लंबाई को मेजर करने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब चलते हैं हम किलोमीटर और मीटर का कौन सा आपस में रिश्ता है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आपको पता है जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं फिर 1/1000 किलोमीटर इक्वल टू, यानी 1 किलोमीटर को अगर हम 1000 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा होगा 1 मीटर। तो अगर हम 1 किलोमीटर को 10 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा होगा 100 मीटर। तो इस तरीके से हमने किलोमीटर टू मीटर के बारे में भी जानकारी हासिल की है। तो अब हम रुपी टू पैसा जानकारी हासिल करेंगे। यानी आपने देखा होगा, ये शायद आपने अभी नहीं, ये शायद आपके पास नहीं होगी, आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि पहले पहले हमारे पास होती थी ये 1 रुपए का नोट। और अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, शायद ही आपने वो देखा होगा। ये वाला सिक्का जो यहाँ पे है, 1 पैसा, 1 पैसा का सिक्का है। तो
एक रुपए में अगर आप देखेंगे इतने कैसे सिक्के होते हैं, 100 सिक्के होते हैं। एक रुपए जो होती है 100 पैसों की होती है। तो हम लिख सकते हैं ₹1 इक्वल टू 100 पैसा। तो रुपीज के लिए ये सिंबल भी हमारे पास है, ₹1 इक्वल टू 100 पैसा। तो हम ये भी लिख सकते हैं 1/100 इक्वल टू 1 पैसा, यानी 1/100 रुपी इक्वल टू 1 पैसा। और वी कैन राइट 1/10 ऑफ ए रुपी इज 10 पैसा। तो इस तरीके से आज हमने रुपी टू पैसा के बारे में, किलोमीटर टू मीटर के बारे में, केजी टू ग्राम के बारे में और सेंटीमीटर टू मिलीमीटर के बारे में भी जानकारी हासिल की है।